हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। इसके अलावा कौन रहे टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स, एफ आई एस डी आई एस एक्टिविटीज़, करेंसी और कमोडिटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। आज के दिन बाजार में बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली है। सेंसेक्स 1130 पॉइंट अप पे क्लोज हुआ है, जो कि 1.5% अप है, और निफ्टी 50 भी 325 पॉइंट अप पे क्लोज हुआ है। ये भी लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। दोनों ही इंडाइसेस एक ही महीने में अपने हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुए हैं। मार्केट में तीसरे दिन भी कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिली है। ओवरऑल सेंटीमेंट बहुत ही बुलिश है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी मिड कैप भी 2.5% अप पे क्लोज हुआ है, और निफ्टी स्मॉल कैप भी 2.5% अप पे क्लोज हुआ है। चलिए सेक्टोरल परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियल्टी 3 से 3.5% अप पे क्लोज हुआ है। निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल 2 से 2.5% अप पे क्लोज हुआ है, और निफ्टी पीएसयू बैंक 2% अप पे क्लोज हुआ है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप गेनर्स। आज आईसीआईसीआई बैंक और एल&टी 3 से 3.5% अप पे क्लोज हुए हैं। श्रीराम फाइनेंस भी 3% अप पे क्लोज हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स 2 से 2.5% अप पे क्लोज हुए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर ने आज डोमिनेट किया है। बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज में बहुत ज्यादा खरीदी देखने को मिली है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। आज बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा और भारतीय एयरटेल आज सब नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। चलिए एफ आई एस डी आई एस एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। कल एफ आई एस ने 4,219 करोड़ का माल बेचा है, और डी आई एस ने 4,866 करोड़ का माल खरीदा है। चलिए मेजर कंपनी न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। टाटा स्टील ने अपने नीलाचाल इस्पैक निगम को अपने साथ मर्जर की मंजूरी दे दी है। साथ ही ये सिंगापुर में अपनी सब्सिडरी में $2 बिलियन तक का निवेश करने का योजना बना रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है टाटा स्टील के लिए। लेकिन ये अपडेट के बाद भी आज स्टॉक में नेगेटिव प्रेशर देखा गया है 0.17% का। सेकंड न्यूज़ है फार्मा से रिलेटेड। स्ट्राइड्स फार्मा, स्ट्राइड ने सैंडोज में अफ्रीका में 100 करोड़ में ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स खरीदने की डील की है। सब सहारा अफ्रीका में टॉप 5 फार्मा कंपनी बनाती है। इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक में अच्छा उछाल देखा गया है। 3.5% तक के अप पे क्लोज हुआ है स्टॉक। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है अर्बन कंपनी से रिलेटेड। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अर्बन कंपनी में 4% का स्टेक खरीदा है, जिसकी वैल्यू 632 करोड़ है। ये स्टेक खरीदना 6 महीने के लॉक इन के बाद हुआ है, और इसी खबर पर स्टॉक आज 10.5% अप पे क्लोज हुआ है। ये एक मैसिव मूव था। अब है अदानी इंटरप्राइज की न्यूज़। एनसीएलटी ने अदानी इंटरप्राइज को 14,535 करोड़ के जयप्रकाश एसोसिएट एक्विजिशन को मंजूरी दे दी है। इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक में 1.65% का उछाल देखा गया है आज। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस ने साउथ अफ्रीका के क्रिकल डेयरी को 130 करोड़ में एक्वायर करने की घोषणा की है। ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन का एक अच्छा मूव है। स्टॉक 2% अप पे क्लोज हुआ है। मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट भी इंक्रीज किया है। विप्रो ने हार्नेस के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है, जहां पे एआई नेटिव सॉफ्टवेयर डिलीवरी से काम हो जाएगा। इसका इंपैक्ट स्टॉक में 1.5% अप पे क्लोज हुआ है। और लास्ट एसबीआई ने 6,050 करोड़ के बॉन्ड इशू की है, जो कि 7.5% कूपन पर है। चलिए अभी करेंसी और कमोडिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,58,080 रुपये पर 10 ग्राम चल रहा है। बिटकॉइन भी 71,000 से 74,000 चल रहा है अभी। और क्रूड ऑयल नेगेटिव 1.5% डाउन पे क्लोज हुआ है। अभी करंट रेट क्रूड ऑयल का $94 पर बैरल चल रहा है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो इंडियन रुपीस अभी 92.39 पर यूएसडी चल रहा है। चलिए अभी आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। सीएमपी डीआई का आईपीओ 20 से 24 मार्च तक के ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 163 से 172 रुपीस पर शेयर रखा गया है। जीएसपी क्रॉप साइंस का आईपीओ का आज लास्ट डे है, जिसका प्राइस बैंड 304 से 320 रुपीस रखा गया था। चलिए अभी ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। यूएस मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है कल। एशियन मार्केट में भी अच्छा मोमेंटम देखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ईस्ट में अभी टेंशन थोड़ा कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्रूड में भी गिरावट आ रही है। चलिए कल के मार्केट प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज के कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी भी जारी है, तो उसके ऊपर हमें नज़र बनाए रखना पड़ेगा। इसके अलावा मार्च का सीपीआई का डेटा भी अवेटेड है, वो जैसे ही आएगा उसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।